भोपाल में जनसंपर्क विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर और ग्रामीण विकास विभाग की पीआरओ पूजा थापक सुसाइड केस में एक नया एंगल सामने आया है। ससुर ने पूजा थापक के पहले से शादीशुदा होने और इस बात को छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे से शादी के पहले और बाद में इस बारे में नहीं बताया गया, इसलिए डिप्रेशन में आकर पूजा ने सुसाइड कर लिया। भोपाल में जनसंपर्क विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर और ग्रामीण विकास विभाग की पीआरओ पूजा थापक सुसाइड केस में नया एंगल आ गया है। पूजा थापक ने 9 जुलाई को घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। वहीं ससुर ने पूजा के पहले से शादीशुदा होने और इस बात को छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे से शादी के पहले और बाद में भी इस बारे में नहीं बताया गया। बेटे को पूजा की पहली शादी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। पूजा ने आत्मग्लानि में सुसाइड किया है। मेरे बेटे और पत्नी को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। यह सब पूजा के जीजा और टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा के दबाव में किया जा रहा है। पूरे प्रकरण में जो भूमिका नजर आ रही है वो श्री अवधेश शर्मा कलेक्टर टीकमगढ़ हैं। उनके पूरे निर्देशन पर कार्रवाई करी, क्योंकि पुलिस जिस तरह उनका क्या संबंध है? वो इनके बड़े दामाद हैं और पुलिस जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई करी। मेरे घर पे आए दिन 3-3, 4-4 गाड़ियों में पुलिस भर के 10-10, 20-20 पुलिस वाले आते हैं और बिल्कुल जैसे किसी देशद्रोही आतंकवादी को पकड़ने की कार्रवाई की जाती है, ठीक उसी तरह से पूरे मोहल्ले वाला बार बार ये तमाशा देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। पुलिस की भूमिका को क्या समझते हैं आप? पूरे पुलिस की भूमिका पूरी तरह शुरू से इसमें संदिग्ध है। हमें कोई सहयोग, हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती। हम कोई शिकायत करते हैं, हम कोई पावती मांगते। पिछले दिन भी कोर्ट में मेरी पत्नी पर हमला किया था इनके द्वारा। मैंने एफआईआर लिखवाई, एमपी नगर थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई। मजबूरन होकर हमें माननीय न्यायालय में, डीजी कोर्ट में हमें आवेदन देना पड़ा। वहाँ भी शिकायत की हमने, एडिशनल कमिश्नर को भी हमने शिकायत की। उसके बाद भी हमारी एफआईआर आज तक नहीं लिखी गई है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस पर। पूरी भूमिका उनकी कलेक्टर टीकमगढ़ अवधेश शर्मा के निर्देशन में हो रही है। अभी क्या बच्चा किसके पास है? अब बच्चा अभी हमसे ज़बरदस्ती वहाँ से पुलिस उठा लाई घर से। उसको छीन के नाना नानी को यहाँ एसडीएम का कार्यालय खुलवाए। 1 घंटे यहाँ बैठे रहे। पहले आधा घंटे थाने में उठा के रखा, फिर उसके बाद यहाँ लेके आए। यहाँ 1 घंटे दफ्तर ही नहीं खुला था। घर से एसडीएम साहब को बुलवा के और उनको सौंप दिया गया एक तरफा कार्रवाई, जिसमें मेरी कोई सहमति नहीं है। उनके पिता ने बच्चे की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 3 दिन पहले बच्चे की कस्टडी नाना नानी को देने के आदेश कर दिए थे। इसके बाद भी दादा दादी बच्चे को नहीं सौंप रहे थे। नाना ने एसडीएम को आवेदन दिया। एसडीएम आदित्य जैन ने शनिवार को गोविंदपुरा पुलिस की मदद से बच्चे को कस्टडी में लेकर उसे नाना नानी के सुपुर्द कर दिया। EMT न्यूज के लिए विनय नागमल की रिपोर्ट।